देश और दुनिया में कोरोना वायरस का कहर बरकरार है। हालांकि एक के बाद एक कोरोना वायरस की वैक्सीन को मिल रही मंजूरी इस जानलेवा संक्रमण से निजात पाने की उम्मीद जगा रही है। वहीं भारत की स्थिति पर गौर किया जाए तो भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का काम शुरू होने से पहले ही नए केस में गिरावट दर्ज की जा रही है। देश में 6 महीने के बाद सबसे कम नए केस सामने आए हैं और लगातार दूसरे दिन 17,000 से कम केस दर्ज हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 16,375 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ कुल मामले बढ़कर 1,03,56,844 हो गए हैं और इनमें से 1,49,850 लोगों को इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है। ठीक होने वाले मरीजों की बात की जाए तो बीते दिन देश भर में कोरोना वायरस के 29,091 मरीज ठीक हुए हैं। इसी के साथ महामारी को हराकर ठीक होने वाले संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 99,75,958 हो गई है और देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.32% हो गया है। वहीं नए मामलों में आ रही गिरावट और रिकवरी के मामलों में हो रहे इजाफे के चलते एक्टिव केस में कमी देखने को मिल रही है। फिलहाल देश में कुल एक्टिव केस घटकर 2,31,036 रह गए हैं। कोरोना संकट के बीच कोरोना वायरस की वैक्सीन का इंतजार देश में खत्म हो गया है, लेकिन वैक्सीनेशन शुरू होने का इंतजार बरकरार है। इस बीच टीकाकरण पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुशखबरी देते हुए कहा है कि 10 दिनों में वैक्सीन लगनी शुरू हो सकती है। हम इस स्थिति में हैं कि जिस भी दिन हम चाहेंगे EUA के 10 दिन के भीतर हम उसको EUA का अर्थ है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, ये बोलचाल की भाषा में शब्द प्रयुक्त होता है। हमारे मीडिया के मित्र इसी शब्द का उपयोग करते हैं। हमारे कानून में एक्सेलरेटेड अप्रूवल फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है। तो जिस भी दिन हुआ, जैसे अब आप जानते हैं कि किस दिन हुआ, उस दिन से 10 दिन के भीतर में ये रोल आउट होने की पूरी तैयारी है। बता दें कि 3 जनवरी को ही DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी थी। हालांकि दूसरी ओर मंजूरी मिलने के बाद इन दोनों कंपनियों के बीच एक विवाद भी शुरू हो गया था, जो अब सुलझता दिखाई दे रहा है। भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की ओर से मंगलवार को साझा बयान जारी किया गया है। दोनों ही संस्थानों ने पूरे देश में सही तरीके से कोरोना वायरस वैक्सीन पहुंचाने के प्रयासों की बात कही है। दोनों ने संयुक्त बयान में कहा है कि देश के लोगों और देश के लिए वैक्सीन के महत्व के बारे में पूरी तरह से अवगत हैं। हम अपने कोविड-19 टीकों के लिए वैश्विक पहुंच प्रदान करने के लिए संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। दोनों कंपनियों के साझा बयान में कहा गया है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला और भारत बायोटेक के MD कृष्णा एल्ला ने देश में कोरोना वायरस वैक्सीन को बनाने, सप्लाई करने और दुनिया तक पहुंचाने को लेकर चर्चा की। दोनों ही संस्थानों का मानना है कि इस वक्त भारत और दुनिया के लोगों की जान बचाना सबसे बड़ा लक्ष्य है। दरअसल बीते दिनों जब भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई, तब सीरम इंस्टीट्यूट के अदार पूनावाला का एक बयान आया जिसमें उन्होंने सिर्फ ऑक्सफोर्ड, मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन को सुरक्षित बताया और अन्य को पानी की तरह बता दिया। ये बयान भारत बायोटेक को नागवार गुजरा, जिसके बाद भारत बायोटेक के कृष्णा एल्ला ने कहा कि उन्हें ऐसे बयान की उम्मीद नहीं थी, लेकिन कोई हमारी वैक्सीन को पानी कहे तो बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। हम भी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना काम किया है। हालांकि अब दोनों ही कंपनियों ने अपने इस विवाद को सुलझाते हुए मानव हित में काम करने की बात कही है। एक तरफ देश में कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन की फुल स्पीड में तैयारी चल रही है, तो दूसरी ओर ब्रिटेन से आए नए कोविड-19 के स्ट्रेन ने चिंता बढ़ा दी है। भारत में भी कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के मामले सामने आने लगे हैं और हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया है कि भारत में अब तक नए कोरोना स्ट्रेन से संक्रमित कुल 58 लोग सामने आ चुके हैं। वैसे बता दें कि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की शुरुआत भले यूके से हुई है, लेकिन अब ये भारत समेत 16 से ज्यादा देशों में पैर पसार चुका है। वहीं ब्रिटेन की सरकार इस पर काबू पाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन आने के बाद से ही कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से अब ब्रिटेन फिर लॉकडाउन में चला गया है। ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन ने बीते दिन ही करीब 1.5 महीने लंबे लॉकडाउन का ऐलान किया है।
ताकि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन पर काबू पाया जा सके। इसी को देखते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गणतंत्र दिवस समारोह के लिए अपना भारत का दौरा भी रद्द कर दिया है। हालांकि जानकारों का कहना है कि कोरोना वायरस की जो अलग अलग वैक्सीन बनी है वो इस स्ट्रेन पर भी असर करती है। वैसे यहाँ एक बात जरूर साफ कर दें कि दैनिक जागरण कोरोना वायरस की किसी भी वैक्सीन और दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है, ना ही किसी दावे की पुष्टि करता है। दैनिक जागरण के वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।